आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन जीवा तारण जाज ने दिन हो। बुरकी ग्रंथ। श्री गुरु चरण सरोज मेर निवण करूं कर जोड़, राम नाम की बुरकी ले सो मेरे सिर मोड़। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर निभाता हूँ। जो राम नाम की बुरकी लेते हैं वो मेरे सिर पर मोर की तरह है। ब्रह्मा विष्णु देवतार सुमरे सगति महेश, राम नाम जान दिन जपियो धरणी दरी फनेस। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति वे देवता यही सिमरण करते हैं। शेष जी ने भी राम नाम का सिमरण करने से ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। धर्म सनातन थेट सूर, नवो पंथ के नीच, तांगड़ जमरो फास देर नाखे नरका बीच। ये सनातन धर्म आदि से है, इसको नया पंथ कहने वाले नीच हैं, उनके गले में जमराज फांसी लगाकर नरक में डालते हैं। राम नाम सत मंत्र है, पापी के वे फितूर, लग 84 जोन मेर वे भुगते बेसूर। राम नाम सच्चा मंत्र है, इसको पापी फितूर बताते हैं। वे बिना अकल के 84 लाख योनियों में भटकते हैं। परकट साचा पंत कूर ले बुरकी रो नाम, इन बुरकी से सो उदरिया सो वरणे सुख राम। इस बुरकी से जिन जिन का उद्धार हुआ, जो आनंद लोग गए, जिनका उद्धार हुआ है, वो महाराज बता रहे हैं। जो सच्चा पंथ जगत में प्रकट है उनको बुरकी कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस बुरकी से किस किस का उद्धार हुआ उसका वर्णन करता हूँ। कोई के पाखंड, कोई के वे बुरकी, कोई के मोई फैनी, राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। कोई इसे पाखंड बताता है, कोई इसे बुरकी कहता है, कोई इसको फेनी यानी फितूर कहता है। महाराज फरमाते हैं कि अज्ञानी जगत राम भजन के मर्म को नहीं जानता है। अब महाराज कहते हैं कि मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबुअन फिर सीलक 84 फेरे। महाराज फरमाते हैं कि मैं पाखंडी हूँ, मेरे ऐसे पाखंड है, राम नाम का सिमरण करने वाला लग 84 योनियों में नहीं भटकेगा। मैं तो फेनी बाबर फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लग 84 जीव पड़त है, जाकू मोक्ष मिलाऊं। मैं फितूर करने वाला हूँ, मैं ऐसा फितूर चलाता हूँ कि जो जीव 84 लाख योनियों में भटकते हैं उनको मोक्ष भेज देता हूँ, उनको आनंद पद मिलता है।
बुरकी संतों बुरकिर मेरे जामे फेरन सारा, जो लेवे ताही में डारूं जग सू कर दूं न्यारा। है संतों, मेरे ये बुरकी है, इसमें किसी तरह का फेर फार नहीं है, जो लेता है उसके ही ये बुरकी डालकर जगत से अलग कर देता हूँ। इन बुरकी सन का दिक बर म्यार, साध संगत ही बावे, सूत कथा सुन जाय पयाला, सांझ बेकूटा द्यावे। इस बुरकी से सनकादिक ऋषि भरम गए, उनकी साध संगत अच्छी लगती है। सूत जी की कथा सुनने के लिए पाताल लोक में जाकर सायकाल वैकुंठ में जाते हैं। या बुरकी शंकर उरदारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया बुरकी मर मर जावे सोई। महादेव जी ने ये बुरकी हृदय में धारण की, जिससे जगत में निर्भय हो गए। पार्वती के ये बुरकी नहीं थी, जिससे उनको बार बार जन्म धारण करना पड़ता था। लक्ष्मण राम विचारी बुरकी, वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा ले कर दीनी, केवल माय मिलाया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के बुरकी का विचार कर वशिष्ठ मुनि के पास आए। सतगुरु वशिष्ठ ने कृपा कर बुरकी देकर बैकुंठ की 4 मुक्तियों की प्राप्ति करा दी। हनुमान सीता पे बुरकीर, लक्ष्मण को फिर दीनी, तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथेर, बूझा पर कटकीनी। हनुमान जी ने बुरकी सीता माता से ली, सीता ने लक्ष्मण जी को दी। खंड पिंड ब्रह्मांड को पार करके चौथे पद में पहुँचे, पूछने पर प्रकट की। लक्ष्मण जी ने सीता जी को पूछा, जब बुरकी का भेद बताया। गोपी चंद भरतरी गोरख चरणा लागा, जुआ बुरकी ही त्यों ली नीर, जुरा मरण भव भागा। गोपी चंद भरतरी दोनों ने गोरखनाथ जी के चरणों की शरण ली। उन्हीं से बुरकी लेकर जैसी थी वैसे ही करके जन्म मरण का भय मिट गया, वे जगत में अमर हो गए। मच्छंदर के आई बुरकीर, ठीकर ले उरदारी, कतर श्याम या बुरकी लेकर, चारों दात बिडारी। मच्छंदर नाथ ने अपने गुरु ठीकर जी से ये बुरकी लेकर हृदय में धारण की। कार्तिक स्वामी ने ये बुरकी लेकर चारों धात बिडारी, यानी जन्म मरण से रहित हो गए। दत्त दिगंबर की या बुरकीर, हस्ता मल के आया, 12 बरस मोन में बीता, बुरकी ना के बुलाया। दत्तात्रेय के पास वही बुरकी थी जो हस्तामल मुनि के पास आए। हस्तामल जी ने 12 बरस की मून ले रखी थी, सो बुरकी डालने पर बोलने लग गए।
शंकराचार्य ब्राह्मण होतार जन्म मरण की केता दत्त दिगंबर बुरकी नाखीर वेद छोड़िया बेता। शंकराचार्य ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, जन्म मरण की बता देते थे। दत्तात्रेय जी ने बुरकी डाली तो वेदों के ज्ञान को छोड़कर भजन करने में लग गए। जन पेलाद पढ़न कूं जाता सिरिया दे समझाया बुरकी पढ़ी तजी कुल विद्यार राम नाम लिवलाया। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे तो सिरियादे ने समझाया। जब उन्होंने कुल की विद्या छोड़कर बुरकी पढ़ी, राम नाम से लिव लगाकर भजन किया। बुरकी में बरम्यो बारी मात पिता गुरु पाल्यो कर कर देख खप्यो कुल सारो यूं बुरकी गर गाल्यो। प्रहलाद जी बुरकी में खूब रमे। माता पिता गुरु ने बहुत समझाया, सब राक्षस उनसे द्वेष कर नष्ट हो गए। इस तरह बुरकी ने करामात बताई, यही बुरकी ने घर गालना। सारे राक्षस खत्म हो गए पर बुरकी कहीं हारी नहीं। 10,000 होता दक्ष पुत्र राज काज वन आया मेल्या मुगत मिल्या गुरु नारद यूं बुरकी गर गाल्या। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे। वो राज के काम के वास्ते वन में आए। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। वहाँ उनको भजन का कर अपना उद्धार करने के लिए जंगल में भेज दिया। इस तरह बुरकी ने उन्हें भरमा दिया। दियो श्राप सयो ऋषि नारद बुरकी पाम पसार्या तीन लोक में फिर डारी के तई जीव उदार्या। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया। नारद जी ने श्राप सहन किया। इस तरह बुरकी सब जगह फैली। 3 लोक में फिर कर नारद जी ने बुरकी डाली, जिससे कितने ही जीवों का उद्धार हो गया। राजा जनक होम जिग करतार कयो जोगेश्वर आवे पुरोहित अगन मिल्या उठ सामार यूं बुरकी बरमावे। राजा जनक यज्ञ हवन करते थे। किसी ने कहा कि 9 जोगेश्वर आ रहे हैं। यज्ञ के पुरोहित वे उठकर सामने गए। इस तरह बुरकी सबको अच्छी लगने लगी। दान पुण्य देता दिन बीतार भगति बीज नहीं उगा नव जोगेश्वर बुरकी नाखी पाय ज्ञान पद पूगा। राजा जनक को दान पुण्य करते कितना ही समय बीत गया था, भक्ति घट में प्रकट नहीं हुई। तो जोगेश्वर ने भजन की विधि बताई। इस तरह ज्ञान को प्राप्त कर परम पद की प्राप्ति की। किसने? राजा जनक जी ने। वेद व्यास का सुत सुख देवार गृह तज वन बसाया आगम निगम जोट जग जाण्यो और बुरकी तेज बखाण्या बधाया। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलते ही जंगल में चले गए।
वेद पुराणों वे संसार को झूठा जानकर भजन में लगे, ये बुरकी का तेज बदाना है। अमरीश राजा बड़ भागी, एक सत एक व्रत नारी, बुरकी सुन कुर दुर्वासा को प्योर लाग्यो चकर जिण लारी। राजा अमरीश बड़े भाग्यशाली थे, सतभाषी, साच बोलने वाले, सतभाषी। वे एक पत्नी का व्रत धारण किए हुए थे। राजाओं में अनेक पत्नियां होती थी, बहुत, इन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था। उनकी भक्ति की तारीफ सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया तो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। वशिष्ठ मुनि अरुंधति से तरणवत बुरकी लीनी, विश्वामित्र छुड़ाई बीच में जोण अधोगत दीनी। वशिष्ठ मुनि वे उनकी स्त्री अरुंधति से तरणव्रत ने ली थी, विश्वामित्र जी ने बीच में ही छुड़ा ली तो तरणव्रत की अधोगति हुई, यानी बीच में ही लटक गए। राजा रघु चलो गुरु करनेर काशी, कपिल विरागी जड़ भरत बोल सुनाई, बुरकी अध बिच सेना त्यागी। राजा रघु काशी में कपिल जी को गुरु करने जा रहे थे तो जड़ भरत ने रास्ते में ही बुरकी सुनाई, तो बीच में ही सेना को त्याग कर जड़ भरत जी का ज्ञान, जड़ भरत जी ने ज्ञान धारण कर लिया। गोरख की बुरकी में बरम्यार की रोड निनाणु राजा, राजपाट राण्या सुत त्याग्यार बाजे परकट बाजा। गोरखनाथ जी की बुरकी ने 99 करोड़ राजाओं को बरमा दिया। वो राजपाट और रानियां अपने बच्चों को छोड़कर चले वन में चले गए, ये प्रकट बात है। वाल्मीकि बहु कर्म कमाया, कोटिक जीव संगार्या। वाल्मीकि ने बहुत कर्म कमाए, दुष्कर्म, पाप, हत्या, करोड़ों जीवों का संगार किया। नारद ऋषि ले बुरकी ना की, तो राम ही राम पुकार्या। वाल्मीकि जी ऋषि ने करोड़ जीवों की हत्या की, करोड़ों जीवों की हत्या की, बहुत बहुत बुरे कर्म किए। जब नारद जी ने ये बुरकी दी यानी नाखी, जब राम राम करने लगे। मरु मरु कहता भया मुनीर, राम कया क्यों नहीं हो। वाल्मीकि यूं शंख बजायो, जिगराज सूंजो। मारू मारू केवता ही वाल्मीकि महर्षि बन गया, जना राम राम केवता क्यों नहीं बने। मरा मरा करने से मुनि हो गए तो राम राम करने से क्यों नहीं होंगे। पांडवों के यज्ञ में वाल्मीकि ने भोजन किया, तब पंचजन्य शंख बजा, तब उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ। परीक्षित ऋषि को श्रृंगी ऋषि साप्योर, कुल मर जाद मिटाई। सप्त दिवस में सदगत पहुँचा, सुखदेव बुरकी बाई। राजा परीक्षित को संगी ऋषि ने श्राप दिया, ऋषियों ने कुल की मर्यादा मिटा दी। सुखदेव जी को बुरकी द्वारा 7 दिनों में सदगति प्राप्त हुई। सट दिलीप राजा को बुरकीर, संत कृपा कर दीनी। आई मृत्यु सुनी दोई मोरत, तुरत परम गत चीनी।
राजा खटवांग ने सुना उनकी मृत्यु एक पैर में आने वाली है। संतों ने कृपा करके बुरकी दी, जिससे तुरंत ही परम गति को प्राप्त हो गए। इन बुरकी पैगंबर तार्यार साईं लोक सुज्ञानी, ऋषभ देव तीर्थ गर तार्यार भरत भरत की रानी। इन बुरकी से पैगंबरों का अवतार हुआ, परमात्मा के लोक से ज्ञानियों का अवतार हो गया। भगवान ऋषभ देव तीर्थ करो कि वे भरत और भरत की रानी का भजन करने से उद्धार हो गया। जोई सो भगवंत उदारे, 9 करोड़ नर नारी, काग भुसंडीण बुरकी कारण, देह काग की दारी। तीर्थ करो के समय में 9 करोड़ स्त्री पुरुष का अवतार हुआ। कागभूषणी जी ने इस बुरकी के कारण ही काग का शरीर धारण कर रखा है। रूम ऋषि बुरकी में बीनार, अमर सबद लिव लाया, कागभूषणी निर्भय की नार, मोहन व्यापे माया। लोमेश ऋषि बुरकी में लगे, अमर शब्द राम के नाम से लिव लगाई। वे कागभूषणी को इस राम नाम से निर्भय कर दिया, जिससे उनको मोह माया नहीं व्यापी। शेष नाग या बुरकी शिमरे, रसना 2000। जीव्या से इस बुरकी को सुन, लागे नहीं बार वसुधा को, विश्वामित्र विचारा। शेष नाग या बुरकी शिमरे, रसना 2000। लागे नहीं बार वसुधा को, विश्वामित्र विचार। शेष जीवी 2000 जीविया से इस बुरकी को सुमरते हैं, जिससे पृथ्वी का भार उनको नहीं लगता है। विश्वामित्र जी को ये अनुभव है। आदर्शी ब्रह्मा को बुझोर, बुरकी कहो विचारा, मिलियो न अरत हरि जब दीनो, होय हंस अवतारा। आदि ऋषि यानी सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी को बुरकी यानी भजन के लिए पूछा, तो उससे जवाब नहीं मिला। तो परमात्मा ने हंस अवतार धारण कर जवाब दिया। आ बुरकी नारद में नाखी, माँ विष्णु बैकुंठा, मिलिया गुरु छूटी 84, सतगुरु बिन सब झूठा। इस बुरकी को वैकुंठपति विष्णु ने नारद में डाली, तो उनको कालू जी धीवर गुरु मिल गए और उनकी 84 लाख योनियों से भुगतने का छुटकारा हो गया। सदगुरु की शरण के बिना सब झूठा है। उर्गारी मन भयारे अंदेसार, राम राज नर भूपा, वायस राज सुनाई बुरकी, तब दर्शा सुर भूपा। गरुड़ जी को शंका हुई कि राम जी मनुष्य रूप में राजा हैं। तब कागभूषणी ने बुरकी सुनाई। जब रामचंद्र जी भगवान मालूम हुए। बुरकी गजानंद सुन पाई, कुण बण पाण आण ओली, 50 करोड़ पृथ्वी पग परिदक्षिणार, उबे अंक धोली। देवताओं में पहले किसकी पूजा होगी? तब गणेश जी ने इस बुरकी को सुना
तो इस उबे अंक यानी रकार मकार के परिक्रमा दे 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा लग जाएगी। मार गणेश जी ने इस बुरकी को सुना तो इस उबे अंक यानी राम नाम के शब्द की परिक्रमा की तो 50 करोड़ पृथ्वी की प्रदक्षिणा मान ली जाएगी। मारकंडे मुनि महाप्रलेर माया मना विलासी भीड़ पड़ी जब सुमरी बुरकीर अमर बया अविनाशी। मारकंडे का मन माया में लग रहा था। महाप्रलय के समय जब विपत्ति आई तो बुरकी का सिमरण किया, जब वे अमर अविनाशी हो गए। अगस्त मुनि इन बुरकी सूर खड़कूं बक्षण किया, भागो चोर शरण समुद्र कीर तीन चढ़ू भर पिया। अगस्त जी ने इस बुरकी से राक्षसों को पकड़ा, वे समुद्र में घुस गया तो उन्होंने समुद्र को 3 चढ़ू में पी गए। मुनि याग बल के या बुरकीर भरद्वाज कुंभा की, शिवरी भक्त सुदीक्षण पाई भृगु बृहस्पति साखी। याज्ञवल्क्य के मुनि के ये बुरकी थी, भरद्वाज को यही बताई। फिर उन्होंने शिवरी को सुतीक्षण जी को मिली, इसके भृगु जी व बृहस्पति साक्षी है। 14 मुनि भया चिरंजी ये तय भूप मनंतर, बुरकी जपी जके जन सिद्धि ऐसई वेद धनंतर। इस बुरकी से 14 मुनि चिरंजीव हो गए, इतने ही मनंतर राजा चिरंजीव हो गए। इन्होंने बुरकी का जप किया, उन जनों को सिद्धि मिली, उनमें धनंतर वेद है। गोकर्ण ऋषि सुख जो बुरकी, दुंद मार कुंदिनी, अंश वंश पुरुष हुतागति, सबकी मुक्ति कीनी। सुखदेव जी से ये बुरकी गोकर्ण ऋषि को मिली, उनसे धुंधमार को मिली। उनके वंश में जितने पुरुष नरक में गए थे उन सब की मुक्ति हो गई। दया ऋषि मुनि पुन दुज पुत्रीर, राम नाम सत जाण्यो, 3 बेर के सुच कियो, सुचता को दोष बखाण्यो। दया मुनि वशिष्ठ जी के लड़के थे, उन्होंने राम नाम को सच्चा जाना। उन्होंने एक ब्राह्मण की गौ हत्या का पाप 3 बार राम राम कहलाकर उतार दिया, तो दया मुनि को दोष बताया कि 3 बार राम राम की कर कहवायो। एक बार सूरज उगे जना पूरी 3 लोक रे महीने अंधारा रो नाश हो गया, तो तू 3 बार की कर कियो। वशिष्ठ मुनि ने इतो गुस्सो आयो, जना श्राप दियो कियो रे मर परो सुपच हो जाओ, नीच घर जामा पाओ। क्यों राम नाम ने थू ईड़ तो हड़को जानियो, जो 3 बार कहवायो, श्राप ठोक दियो। कपिल मुनि कर दम के, ज्ञान दियो माता को, अष्टावक्र उदर में बैठा, पुरुतर कियो पिता को। तो माता रे गर्भ में बैठो अष्टावक्र, गर्भ में ही पिता ने पाचो उतर नहीं आयो। जन बाप श्राप दियो कि 8 अंगू टेढ़ो हो गया, जन 8 अंगों में यूँ हालता जना, पूरो शरीर हिलतो वणो, जना नाम रखियो अष्टावक्र। कपिल मुनि ने अष्टावक्र जी की माता करदम को ज्ञान दिया।
उस समय अष्टावक्र जी गर्भ में थे। माँ ने ज्ञान दियो जना अष्टावक्र जी गर्भवास में। हाँ, तो पिता को भी पुरुतर कर दिया। वाने पाचो पिता ने उत्तर नहीं आयो, क्योंकि ये वेद पाठिया, वेद पुराणा रो पाठ करता। छोड्यो राज कियो वन आसन, टूटा त्रिभुवन राई, अल्प अवस्था दरु में बुरकी, माता सुनता बाई। द्रौरी माता रो नाम सुनीता बाई हो। छोटी उम्र में ध्रुव जी को अपनी माता सुनीता बाई से इस बुरकी का ज्ञान मिला। राज छोड़कर वन में चले गए वे त्रिभुवन पति भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। पुत्र कलिंतर राजा हरिश्चंद्र, संपत सर्व समर्पी, बीको पड़्यो पण तजी नहीं बुरकी, शंकर काशी थिरपी। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र व स्त्री वे सब राज समर्पति का समर्पण कर दी। दुख पड़ने पर भी बुरकी नहीं छोड़ी और शंकर भगवान की काशी में रहने लग गए। लुगई ने बेटा ने बेचियो, खुद भी किया। भागीरथ नृप सागर वंश में, घर पर गंगा आणी, दशरथ राज प्रेम के पातर, बुरकी सब जग जानी। सगर वंश में राजा भागीरथ हुए, उन्होंने ही गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए। राजा दशरथ प्रेम के पात्र थे, ऐसे बुरकी को सब जगत ने जाना। तिरहुत राज किया कुंड खाली, बुरकी में लव लेना, बलि राजा रुख मांगद भीषम, सब बुरकी में बीना। कौन कौन? बलि, राजा बलि, रुख मांगद भीषम, सब बुरकी में बीना। राजा तिरहुत ने नरक कुंड खाली करवा दिए थे, बुरकी में लवलीन हो गए थे। राजा बलि, रुक्मांगद, भीष्म जी सब बुरकी में ही लीन हो गए थे। सतवती रानी के बुरकी अंत पार्षद आया। सतवती रानी के अंत समय में पार्षद आया। उदय अस्त लग जीव मुए सो, सब ही मोक्ष सिधाया। जके दिन सतवंती रानी शरीर छोड़ियो, सूरज उगम लेन अस्त यो जब तक जितना भी जीव शरीर छोड़ियो वे धाम गया। सतवती रानी के यही बुरकी थी। उनको अंत में भगवान के पार्षद लेने आए। उस दिन उदय से लेकर अस्त तक जितने जीव मरे थे उनको सबको मोक्ष भेज दिया। अर्जुन मन में भया अंधेसार, मोर दज सतवादी, सुत को वध सिंह को दियार, सतव्रत धर्म अनादि। मोरध्वज, राजा मोरध्वज के वास्ते अर्जुन के मन में शंका हो गई कि सत्यवादी नहीं हो सकते जब लड़के को अपने हाथ से वध करके सिंह को डाल दिया। इस तरह अनादि सत्य व्रत का पालन हुआ। भगवान यानी सत्री परीक्षा लेने वास्ते आया। भोजन रे टाइम आया कि महाराज भोजन प्रसाद करन जाओ। जैन क्यों थारा बेटा ने काट पर उनको बनावे तो मैं भोजन करा। जन बेटा ने बनायो। इस तरह कि हमारे बच्चा ने सिंह भूखो है, इन्हें तार बेटा ने डाल। इस तरह अनादि सत्य व्रत का पालन हुआ।
जनावीरो सत्यव्रत संपन्न हुयो, मेरी परीक्षा में पास होया हुआ। पांडव 5 द्रौपदी रानी, उग्रसेन से राजा, कुंभिक पाक कियो सब खाली, ए बुरकी का काजा। 5 पांडवों के एक ही द्रौपदी रानी थी, 5 भैया 5 बहनें, एक लुगाई ही द्रौपदी। उग्रसेन जैसे राजा थे, उन्होंने कुंभी पाक नरक को खाली करा दिया। ऐसे बुरकी के काम थे। बुरकी तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडिता बरणी, नृपतज कृष्ण विदुर गरजी म्यार, यूं बुरकी वशीकरणी। राजा दुर्योधन ने बुरकी को छोड़ दिया। ब्राह्मणों व पंडितों ने बुरकी की महिमा गाई। राजा को छोड़कर भगवान कृष्ण ब्राह्मण विदुर के घर जी में वट भोजन लियो। इस तरह बुरकी के वश में कर, बुरकी ने भगवान को वश में कर लिया। जे मलराव मुरारी मीरार, जगत सिंह बड़ भागी, राकर बांका कालू कुबार, भगति पुरातम जागी। जेमल राव की कन्या मीराबाई कृष्ण भगत थी। मीराबाई रे पिताजी रो नाम कहियो जेमल राव। जेमल राव की कन्या मीराबाई भगवान कृष्ण की भगत थी। जगत सिंह बड़े भाग्यशाली थे। राका जी और बांका जी के कालू जी उबा जी के इस भक्ति की जागृति हुई। कृष्णदास पे हारी, गलते मान राज बड़ भूपा, कृष्णदास पे हारी रे गलते मान राज बड़ भूपा। अलक छोड़ लख बुरकी लीनी, दर्शन तज बज स्वरूपा। कृष्णदास जी गलता जी में रहते थे, केवल दूध का आहार करते थे, अन्न नहीं खाते थे। राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे। उन्होंने बुरकी धारण कर अलख यानी नाथ गुरुओं को छोड़कर, दर्शनियों को छोड़कर भजन में लग गए। सट शास्त्र ऋषियां भाक्यार, ब्रह्माचारों वेदा। 6 शास्त्र ऋषियां भाक्यो और 4 वेद ब्रह्मा जी भाक्या। अवतार तिरंत कर पीर पैगंबर, सब बुरकीरा बेदा। 6 शास्त्र ऋषियों ने बनाए, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। अवतार तीर्थकर पीर पैगंबर सब ही बुरकी के भेद में लगे हुए थे। जन दरियाव संत जुग तारण, कल युग में हरि अवतारा। बुरकी तत्व खोजना की नीर, आगम निगम विचारा। कल युग में परमात्मा के अवतार रूप दरियाव जी महाराज संसार का उद्धार करने हेतु पधारे। बुरकी तत्व यानी राम नाम के निज नाम की खोज की, वेद पुराणा का विचार किया। खोजी पर सागर किलजीर, जन नानक लाहोर। हरिदास को गोरख दीनी, यूं बुड़की सब ठोड़। खोजी जी, परसा जी, अगर जी, किलजी वे लाहौर में गुरु नानक वे गोरखनाथ जी ने हरिदास जी को दी। इस तरह ये बुरकी सब जगह प्रकट हुई। बलख बुखारंदा सुल्तानी, चेरी चाटक सीधा। तजिया राज बजो सायब को, यूं गद में बाजिंदा। बलक बुखारंदा बादशाह थे, चेरी चाटक सिद्ध थे। बादशाह ने राज छोड़कर परमात्मा का भजन किया। बाजी नंद जी ने गद में प्रार्थना की।
सेऊ समन नीक बुरकी भगतू मात फरिंदा नूरा मात पुत्र हेमंत सा साई शीस सरिंदा। सेऊ समन भगतू की माता फरिंदा थी। माता ने भजन करना बताया। हेतम की माता नूरा थी, उसने भी हेतम को भजन में लगा दिया। त्रिलोक चंद घर रयो भरतियो नाम नामो नाम नेवरियो छान छवाई गऊ जिवाईर मंदिर रो मुख फेरियो। त्रिलोक चंद जी घर में रहकर ही भक्ति करते थे। नामदेव जी ने नाम के प्रताप से मरी गाय को जिंदा कर दी। भगवान ने उनकी छान छवा दी और मंदिर का मुंह घुमा दिया, फेर दिया। बांदर बील रींच निस्तारीर नाम धरूं किण किण का। कहीं कह रहे महाराज, बांदर बील रींच निस्तारी नाम धरूं किण किण का। पापी अनंत उदारिया बुरकी अजा मेल गज और गिणका। बांदरों बीलों रीछों का भी इस नाम से उदार हो गया। किस किस का नाम बताऊं, इस राम के नाम से अजामेल हाथी गिनका और अनंत पापियों का उदार हो गया। चार जुगा में बुरकी चावीर धर्म न जाना विद का। चौदे भगत माल में चारण एक एक सुई ईद का। चार युगा में यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग में निज नाम से ही जीवों का उद्धार हुआ है। यही चार युगा में बुरकी का चावी मतलब प्रसिद्ध हो गई। अनेक प्रकार के धर्मों वे कर्म कांडों को उन्होंने नहीं माना। अनेक प्रकार धर्म और तरह तरह रा कर्म कांड हा जका ने वे नहीं मानिया। भगत माल में वर्णित 14 भगत एक से एक बढ़कर हुए, जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजाओं के चारण होते थे। अनंत करोड़ ब्रह्म ऋषि उदरियार अनंत करोड़ सो राजा। अनंत करोड़ ब्रह्म ऋषि यानी उदारियो और अनंत करोड़ राजावार उदार हो। प्रजा अनंत कोट पद पायार बाजे पर कट बाजा। अनंत करोड़ ऋषियों वे अनंत करोड़ राजाओं का उद्धार हुआ। अनंत करोड़ प्रजा को पद की प्राप्ति हुई जो जगत में प्रकट है। चार संपदा 52 द्वारार सब बुरकी का शरणा। ता संग अनेक जनाकार मिट गया जन्मना मरना। चार संपदा और 52 द्वारे वालों ने बुरकी की शरण ली। उनके सत्संग से अनेक मनुष्य जन्म मरण से रहित हो गए। नाम 99 करोड़ 7 जुग जाने। गिनती करे कौन इन घर की पहुंचा जकाई पिछाणे। गिनती करे कौन इन घर की उगा जगह पिछाणे। 12 युगों में 120 करोड़ जनों ने इस बुरकी की महिमा को जाना। इस घर की गिनती कौन कर सकता है, पहुंचे हुए ही वे जान सकते हैं। दूसरे इसके घर की महिमा को नहीं जान सकते। रंकार है तारक मंत्र बरम्योड़ा केवे बुरकी। रंकार है तारक मंत्र जीवारो उदार करने वालों मंत्र है रंकार। पर बरम्योड़ा लोग है जका इन्हें बुरकी बतावे। रंकार है तारक मंत्र बरम्योड़ा केवे बुरकी।
सवा लाख जन में भी तारू शपथ सुनो सतगुरु की। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज कह दिया है ये निरंकार उदार करने वाला मंत्र है। बरमे हुए बुरकी कहते हैं सदगुरु की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं भी, महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रिया है, सदगुरु री सोगन खान कह रिया है कि मैं भी 1.25 लाख लोगों भक्तों रा उदार करूँ, अमर लोग भेजूँ। सूरज सोम भूप जगवंशीर जमन हरि गत पावे, बुरकी बजी जके जन अमर व्यास भागवत गावे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं ने बुरकी को नहीं जाना। जोधपुर है जका सूर्यवंशी है, जयपुर वाला चंद्रवंशी है, ये बुरकी ने नहीं जानियो। भगवान राम रो परिवार हो जो को भी सूर्यवंशी हो। जमराज भी इसके पराक्रम को नहीं जानते। जिन्होंने भजन किया वे जन संसार में अमर है। व्यास जी ने भागवत में ऐसा बताया है। रामानंद या बुरकी लाया रे बुरकी की कला नहीं पाई, दास कबीरे परकट की नीर सबके माय न खाई। रामानंद जी महाराज ये बुरकी लाए पर वे नहीं फैली। कबीर जी महाराज ने इसको प्रकट की और इस बुरकी को सबके अंदर डाला, सबने सबद दियो। पीपा धना तिलोक चंद सजनार सरगुण करता भाई, बुरकी की कल कीमत पाई निर्गुण सु लिवलाई। पीपा जी, धना जी, त्रिलोक चंद जी और सजना कसाई ए पहली सरगुण भक्ति करता। पीपा जी, धना जी, त्रिलोक जी और सजना जी सरगुण की भक्ति करते थे। जब बुरकी का गुण मालूम हुआ तो सरगुण छोड़ और निर्गुण में लिव लगाई। संत दास स्वामी में बुरकी गुरु आकाश सुनाई। संत दास स्वामी के बुरकी गुरु आकाशवाणी सुनाई। माला तजो भजो मुख रसना प्रेम दास बल पाई। माला ने त्याग और मुख और रसनों आवती जावती सांस में भजन करो। आकाशवाणी स्वामी संतदास जी महाराज को आकाशवाणी हुई कि माला छोड़ो वे मुख रसना से भजो, तथा प्रेमदास जी महाराज को संतदास जी महाराज से भली प्रकार पाया। दरियाव जी महाराज रा गुरु हा प्रेम जी, प्रेम जी रा गुरु हा संतदास जी, संतदास जी प्रेमदास जी आना शिष्य हा और प्रेमदास जी रा शिष्य दरियाव जी महाराज हा। दादू दरिया साले बुरकीर देखो दया विचारी, के ताई जीव अधोगत जातार किया मोक्ष अधिकारी। दादू जी दरियाव जी महाराज ने इस बुरकी से कितने ही जीवों पर दया की। जो जीव नरक में जाने वाले थे उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। रायण सहापुरा में बुरकीर पुन खेड़ा पा जागी, बरम करम सबका कर दूरार राम रटन धुन लागी। ये बुरकी रैण में शाहपुरा में खेड़ापा में जागृत हुई। सबके बर्मों कर्मों को दूर करके राम रटने की धुन लगाई। राम नाम की बुरकी मेरे सब संतान लेदारी, के सुख राम भगतिया केवल अवर गमन निवारी। जिन्होंने इस बुरकी को धारण किया वो जन जीते
बिना बुरकी के जम मारता है। महाराज फरमाते हैं कि ये केवल की भक्ति है, इससे जमलोक से जनों का उद्धार होता है। साध संगत जुग जुग में कीनी, जिनाई कारज कीना, राम संता बिन आण मनावे, जका करम काहीना। जिन्होंने संतों की संगत जुग जुग में की, उनका कार्य हो गया। जो राम व संतों के को छोड़कर आन की उपासना करते हैं, वे कर्महीन हैं। कर्महीन के क्रोड़ विघन हेर, साध संगत सु लाजे। क्रोड़ विघन, कर्महीन के क्रोड़ विघन है, साध संगत सु लाजे। के सुख राम जके हरि बेमुख, बुरकी के बाजे। जो कर्महीन हैं उनको क्रोड़ विघन बाधाएं, विघन यानी बाधाएं, भक्ति रे महीने धारण करना में बाधा में विघन आवे। जो कर्महीन है उनको क्रोड़ बाधाएं हैं, उनको संतों की संगत से लाज आती है। महाराज फरमाते हैं कि जो राम बेमुख है वो बुरकी के दूर भागते हैं। कल युग को धर्म राम नाम है रे, और धर्म नहीं चाले। के सुख राम जके कर्महीनार, राम सिमरता पाले। कलयुग का धर्म राम का भजन है और धर्म नहीं चलता है। महाराज फरमाते हैं कि जो कर्महीन हैं वो राम का नाम सिमरण करने से मना करते हैं। कर्महीन है जगह वे के राम राम नहीं करना। जिनिया बुरकी लेकर दीनी, भरम कर्म सब खोया। के सुख राम पाप हुआ पर ले, और लेत कर्म सब रोया। जिन्होंने इस बुरकी को धारण किया, उनके भरम सब कर्म सब समाप्त हो गए। जिन्होंने इस बुरकी को धारण किया, उनके भरम और कर्म सब समाप्त हो गए। महाराज फरमाते हैं कि पाप परले हो गए और कर्म रोने लग गए। स्वान काग सूकर जग सारो, हंस वृत्ति नहीं जाने। नीर सिर का न्याव सुने, जब निंदक निंदा ठाणे। सारे जगत ने कुत्तों कागवे सुअर की सी वृत्ति धारण कर रखी है, हंस वृत्ति नहीं जानते। जब दूध पानी का अलग होना सुनते हैं तो निंदक निंदा करते हैं। समंत 18 वर्ष एक मेर, सतगुरु कृपा कीनी। के सुख राम बाग दिन मेरो, सतगुरु वीरम दीनी। महाराज फरमाते हैं कि संवत 1801 में सदगुरु ने कृपा की, मेरा भाग्य दिन है। सो सदगुरु वीरमदास जी महाराज ने से ये मुझे बुरकी मिली। या बुरकी निज नाम कीर पारायण को जी। के सुख राम हरस कर लेवे, तो मिले निरंजन पीऊ। ये बुरकी निज नाम की है, जीव इसका पारायण करता है। महाराज फरमाते हैं कि जो ये हर्ष करके इसको लेता है, धारण करता है,
उसे निरंजन निराकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। बुरकी है भवतारणी रे 84 है छंद, पढ़िया सुनिया कट जावसीर 84 का फंद। बुरकी है भवसागर से तारणी, 84 इरमें छंद है लिखोड़ा, पढ़िया सुनिया कट जावसी 84 का फंद। ये बुरकी भवसागर से पार उतारने वाली है, इसमें 84 छंद है, इसके पढ़ने सुनने से 84 का फंद कट जाता है। इति बुरकी ग्रंथ संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।